हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी को परीक्षा के ढेर सारे शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि कल बिहार बोर्ड 10वीं का हिंदी विषय का परीक्षा है। तो आइए, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप सभी छात्र छात्राओं को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन सभी बातों को गहराई पूर्वक हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपके 10 साल जो मेहनत किए हैं, उन सभी मेहनत का फल इस एग्जाम के ही द्वारा देखा जाएगा। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। सबसे पहला प्रश्न होता है बच्चों के माइंड में, परीक्षा का डर कैसे खत्म करें। यह जो परीक्षा होता है, बच्चा जिसमें पहली बार बोर्ड का एग्जाम दे रहा होता है, उसे बहुत प्रकार के रूमर से गुजरना पड़ता है। उसे कोई बता देता है परीक्षा बहुत हार्ड होता है, कोई बोल देता है बहुत आसान होता है, कोई बोल देता है ये नहीं लेके जाना है, वो नहीं लेके जाना है, ये पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। मेरे बच्चे, आप सभी से निवेदन है कि आप इस सब झमेला को छोड़ते हुए, आपका यदि मन कर रहा है कि थोड़ा पढ़ लें तो पढ़िए, नहीं मन कर रहा है तो छोड़ दीजिए। पढ़ाई ज्यादा अब आपको नहीं करना है। आपको लग रहा है, मन कर रहा है पढ़ना चाहिए तो पढ़िए, मन नहीं कर रहा है तो एकदम नहीं कीजिए। आपको शांति से बैठना है और अपने आप को ये सोच लेना है कि उस एग्जाम हॉल में यदि कोई सबसे ज्यादा तेज बच्चा है वो हम हैं। आप सभी अपनी हिम्मत को बरकरार रखिएगा और मेरा विश्वास कहता है कि आपका परीक्षा बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन कब? जब आपके अंदर थोड़ा सा भी डर नहीं रहे, आपके अंदर थोड़ा सा ये झिझक ना रहे कि हम कैसे लिखेंगे। ये समझ लीजिए, किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो मेरा मस्तिष्क वो प्रश्न को बनाने के लिए तैयार है, और हम बनाएंगे नहीं, अवश्य बनाएंगे। यदि आपका मस्तिष्क जवाब दे रहा हो कि हम बनाएंगे नहीं, अवश्य बनाएंगे, तो आपके अंदर का डर समाप्त हो जाएगा और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आइए, दूसरे प्रश्न जो बच्चा के माइंड में होता है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें। परीक्षा के समय में सबसे बड़ा चीज होता है स्वास्थ्य। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो आप अब इस समय पे ज्यादा टाइट फूड नहीं खाइएगा। आप चले गए हैं शहर, और ऐसा नहीं कि शहर जाने के बाद आप क्या कीजिएगा, जाके आप मांस मछली ये सबको नहीं खाना है, क्योंकि ये सभी सॉलिड भोजन होते हैं। हालांकि मछली तो सुपाच्य होता है, लेकिन मांस चाहे मुर्गा हो, खस्सी हो, किसी भी प्रकार का मीट, वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा, क्योंकि इसे पचने में 48 घंटा लगता है। यदि आप ये सब खा के परीक्षा देने जाइएगा तो आपको एग्जाम बहुत ज्यादा आएगा। तो आप इस समय पे क्या खाइएगा, तो इस समय पे आप सेब खा सकते हैं। आते हुए जब परीक्षा हॉल घुसते समय 1 गिलास अनार का जूस पी लीजिएगा, अनार का जूस या मौसमी का जूस, और उससे भी नहीं हो तो गन्ना का जूस तो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा है। 1 गिलास नहीं, 2-2 गिलास पी के जाइएगा। इसलिए आपको किसी भी प्रकार के टाइट फूड का उपयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखें। और जितना विटामिन सी से संबंधित फल होगा, विटामिन सी से संबंधित फल, उस सभी फल को खाना है, ताकि आपका स्वास्थ्य सही रहे, भोजन को पचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, बाधाएं ना हो, और जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप आराम से माइंड में आराम से आप पूरे कॉपी को अच्छा से लिख सकते हैं। थोड़ा सा भी डिस्टर्ब आपके कॉपी की खूबसूरती को कमाएगा और साथ ही नंबर को घटाएगा। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान बिल्कुल रखें, समय से सोएं, समय से जगें। ऐसा ना कि आप फ्री हो गए हैं तो आप रात में 1 बजे सोइए और सुबह जगते हुए आपको दिक्कत हो। सुबह जगिए, फ्रेश होइए, नाश्ता कीजिए, यह आपकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, परीक्षा हॉल में क्या क्या लेकर जाना। यह बहुत ही बच्चों का कंफ्यूजन का उत्पन्न करता है। यह सवाल जो है बहुत बच्चों को कंफ्यूजन उत्पन्न करता है, क्या लेके जाना है। मेरे भाई, सबसे पहला आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। क्या लेके जाना है? एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड बिल्कुल मत भूलना है। इसके साथ कोई एक दूसरा नंबर में, इसके साथ कोई आप एक या तो आधार कार्ड या आपका पैन कार्ड बना है तो पैन कार्ड, कोई एक और अन्य दस्तावेज जिससे आपको सत्यापित किया जा सकता है, जरूर लेके जाइएगा। हम लोग बाकी बात करें तो अगला हमको क्या लेके जाना है, आपको कलम बिल्कुल मत भूलना मेरे भाई। कलम आपको बताया गया था कम से कम 2 प्रकार का, 2 आप काला लीजिएगा और 2 आप ब्लू नीला लीजिएगा।
और बिल्कुल ये दो दो पेन आपका अवश्य होना चाहिए। पेन आप वही सिलेक्ट कीजिए जिससे राइटिंग आपका बहुत अच्छा बैठता हो या जो आपका फेवरेट पेन हो। ये नहीं कि आप यहां सब दिन लिखे हैं 5 रुपया से, 5 रुपया वाला पेन से खगड़िया गए, रुपया है पॉकेट में, राइटोमीटर दीजिए, तो बिल्कुल नहीं। आप अपने कॉपी में वही पेन का उपयोग कीजिए जिससे ज्यादा आपका अक्षर अच्छा लग रहा हो। और ये हो गया। एक चमकी पेन वाला लेके जाना, हम आपको बताए थे एक चमकी का पेन लेके जाना है, और वो कौन सा रहेगा, तो वो बैगनी कलर का रहेगा। किस कलर का रहेगा? बैगनी कलर। जो पॉइंट मोटा हो, जैसे कवि का नाम लिखे 100% व्याख्या में आएगा कवि का नाम, तो कवि का जब नाम लिखेंगे उसे मोटा कर देंगे। कविता का नाम होगा उसे मोटा कर देंगे। कोई अन्य वैज्ञानिक का नाम आ जाएगा उनको मोटा कर देंगे। उन्हें इसी बैगनी कलर से करना है। स्केल बिल्कुल मत भूलना। बाकी अभी इसके बाद एक और वीडियो आएगा कि कॉपी कैसे लिखा जाता है। ये तो है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, ये आपका बिल्कुल होना चाहिए साथ में। सबसे पहला क्या मेरे भाई? एडमिट कार्ड। दूसरा आधार, कोई एक पहचान पत्र आपको लेके जाना है। कलम लेके जाना है 2 रंग का, और आपके पास एक चमकी होना, पहला पेन होना चाहिए, और बिल्कुल आपको शांति माइंड से अपने कॉपी को लिखना है। अगले प्रश्न की ओर, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अभी जो है यदि आपका मन कर रहा है पढ़ने के लिए तो आप व्याकरण का कुछ पाठ पढ़ लीजिए। आप व्याकरण का भी पाठ पढ़ते हैं क्योंकि आपके क्लास में 60% व्याकरण पूछा जाता है। तो व्याकरण कैसे पढ़ेंगे सर, इतने तो कवर हो नहीं पाएगा। बिल्कुल मेरा ही लाइव में जाके मेरे YouTube पे जाके आप लाइव सेशन में चले जाइएगा। YouTube पे आप लाइव सेशन में जैसे जाइएगा, वहां पे संपूर्ण व्याकरण का एक ही घंटा का क्लास है, 1 घंटा का। यदि आप 1 घंटा देखते हैं, 1 घंटा देखते हैं तो 1 घंटा में गारंटी है आपका 30 से 35 प्रश्न बन जाएगा। 30 से 35 प्रश्न 1 घंटा के वीडियो से आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो आप यो एक देख लीजिएगा। अभी हम लोग एक मैराथन लाएंगे जिससे पूरे कविता का जो भी सार होगा उसको भी, और साथ ही प्रश्न उत्तर को करते हुए बढ़ेंगे। आप उसको देख लीजिएगा, आपका हिंदी का ऑब्जेक्टिव का टेंशन समाप्त हो जाएगा। तो इस समय पे सब्जेक्टिव यदि आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत देख लीजिए। चलिए अगले चलते हैं। अगला कहता है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप अपने आप को ये समझ लीजिए, अपना कॉन्फिडेंस को एकदम बनाए रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप छोटे मोटे इंसान नहीं है। आपने इस कक्षा का, इस एग्जाम को देने के लिए अपना 1 साल मेहनत गवाया है, 1 साल दिन रात जग के मेहनत किया है। तो आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल बनाए रखिएगा। इस समय पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके, जिस प्रकार से लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे सर पे डंडा से किया गया एक एक प्रहार उसके ताबूत में कील साबित होगा। वही ताबूत में कील साबित होगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसे आप बनाए रखिएगा। और कहता है चला, कहावत है, हिम्मत रखिएगा तो हाथियों बन लीजिएगा, हिम्मत नहीं है तो बतबो मारने लगेगा। तो आपको हिम्मत बना के रखना है। हिम्मत को आप बिल्कुल समझ लीजिए कि क्लास में यदि कोई सबसे ज्यादा जानता है तो हम जानते हैं, और आप जानते हैं वाकई में, और आप अपने ऊर्जा को पहचान नहीं पा रहे हैं। इसके बाद आप सभी को एक और बात का अहम ध्यान रखना है, वो है आपको समय का। समय है कि यदि आपका फर्स्ट सिटिंग है और सेकेंड सिटिंग है तो आपको अपने समय को मद्देनजर रखते हुए समय से आधा घंटा पहले ही आपका गेट बंद कर दिया जाएगा। फर्स्ट सिटिंग है तो आपका 9 बजे पूर्णतः गेट लॉक कर दिया जाएगा। तो आपसे निवेदन है, बिल्कुल आप इस बात को अपने मन में बैठा लीजिए, आपसे निवेदन है कि आप 9 बजे तक एंट्री अवश्य ले ले क्लास में, ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। क्योंकि बिहार सरकार सबसे अधिक कानून कहीं पे लगाता है वो है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था से अधिक कानून कहीं नहीं लगाता है। बच्चा 1 मिनट लेट हो चला जाएगा तो उसको कहा गया है कि एग्जाम से 2 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि समय को पकड़िए, समय से 5 मिनट पहले ही अंदर चले जाइए, 10 मिनट पहले ही चले जाइए,
ताकि आप निष्कासित होने से बचे। और साथ ही आज ही नया नियम आया है कि जो बच्चा समय से बाद घुसने का भी प्रयास करता है जोर जबरदस्ती, उसमें प्राथमिकी दर्ज होगा। अब बताओ मेरे भाई, इसीलिए तो हम बोले कि सबसे ज्यादा कानून कहीं बतियाया जाता है तो शिक्षा व्यवस्था है, इसलिए आप इनका भी खास ध्यान रखिएगा। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखते हुए आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।